सरनाइक सर और तमाम आए हुए मेहमानों का अपने खुशामदीद करती हूँ और स्वागत करती हूँ और सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज का जो ये प्रोग्राम है ये नईम नामी सर की याद में हम लोग मनाते हैं। ये उनको हम अपनी तरफ से खिराज अकीदत के तौर पर देते हैं कि मासूम बच्चे आज भी उनको याद कर रहे हैं। ये प्रोग्राम सिर्फ एक महज एक कनेक्शन है जो हम लोग आपस में एक दूसरे से यहाँ बाइंड करते हैं, जिसमें हमारा बच्चों से और माँ बाप से दोनों से बड़ी तादाद में यहाँ पर मुलाकात होती है और हमारी जो मैसेजेस हमको पहुँचाना है, जो हमारे साल भर की कारगरी है, वो उन तक पहुँचाने का मौका मिलता है। साथ ही साथ में मैं बहुत ज़्यादा मशकूर ममनून हूँ सभी लोगों का जो यहाँ पर अपना कीमती वक्त देकर हमारे प्रोग्राम में शिरकत की है। जहाँ सर का जिक्र होता है कि नईम नामी सर ने क्या किया और कैसे किया, तो सर का सभी को पता है कि 1977 में सबसे पहले सर ने अंजुमन-ए-ख़याल लाइब्रेरी का इनकाद किया था। उसका ओरिजिनल डे जो है वो 1977 है जब इसकी बुनियाद हुई थी। ये एक लाइब्रेरी की शक्ल में थी। लाइब्रेरी की शक्ल में 77 से लेके तो 96 तक, जब तक सर का रिटायरमेंट हुआ तब तक सर ने एक लाइब्रेरी की शक्ल में इसको चलाया। क्या मुझे और मेरे दोस्त को AP टोबरे को दोनों ने मिलकर ये इरादा किया आफ्टर रिटायरमेंट कि हमको एक स्कूल की शक्ल इसको देना है ताकि इसका हर बच्चा फ़ायदा उठा सके, हर बच्चा इसकी छाँव में तालीम को हासिल कर सके। जैसे कि हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि सबसे पहले हमारा हक जो है वो है हमारा इल्म को हासिल करना, और इल्म को हासिल करने का ही हमारा मकसद है और इसी के लिए ही हमने अपना पूरा लश्क और पूरे मगन होकर इसको हासिल करना चाहिए। अगर हमने इल्म को हासिल कर लिया तो हमने दुनिया की तमाम चीज़ों को हासिल कर लिया, साथ ही साथ में हम दीन को भी हम अपने साथ साथ में लेकर चल रहे हैं। तो दोनों भी जगहों में हम क्या हो गए, पूरी तरह से अच्छी तरह से मुकम्मल मजबूत हो जाएंगे। मैं अपने अल्फाजों के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि 97 से 96 के अंदर सर ने लाइब्रेरी को चलाया। फिर बाद में 1996 के अंदर प्राइमरी स्कूल को खोला गया। प्राइमरी स्कूल की बुनियाद 96 में रखी गई और वहाँ से लेके तो 7 तक नेचुरल ग्रोथ में हर साल इसकी तरक्की होती गई। साल ब साल एक एक क्लास बढ़ती गई और सबसे ज़्यादा इसके अंदर मेहनत की गई यहाँ के असातिज़ा इकराम ने। इन्होंने घरों घर जाके बच्चों के एडमिशन्स लाए। इन्होंने झाड़ों के नीचे खड़े रह के एक छोटी सी कमरे के अंदर बच्चों की स्कूल को शुरुआत की। आज जो बड़ी स्कूल आपको नजर आ रही है ये पहले कोई एक छोटे से कमरे की शक्ल में थी और उसी को आज नईम नामी सर की याद में हम एक सायादार पेड़ बना चुके हैं और इस पेड़ के नीचे हम पूरा फैज़ हासिल कर रहे हैं। हर बच्चा यहाँ आकर तालीम हासिल कर रहा है। खुशी की बात यह है कि पेरेंट्स के दरमियान में कुछ बच्चियाँ ऐसी बैठी हुई है जो अंजुमन स्कूल की तालिब इल्म है, उन्होंने यहीं पे तालीम हासिल की है और साथ साथ में अपने बच्चों को भी इसी स्कूल से पढ़ा रही है। ये यहाँ के टीचर्स के लिए एक तोहफा है, यहाँ के असातिज़ा के लिए बहुत बड़ा तोहफा है कि आज भी हमारी पढ़ाई, हमारा जज्बा उनके अंदर कायम है, इसीलिए उनका बच्चा चलकर हमारे पास आ रहा है। तो मैं सर को यही बताना चाह रही हूँ कि 96 के बाद नेचुरल ग्रोथ में 2003 तक हाई स्कूल तक पहुँचे और हाई स्कूल की बुनियाद यहाँ पर 2003 में डाली गई। जहाँ हाई स्कूल की बुनियाद डाली गई, सिलसिला चलता रहा नेचुरल ग्रोथ में और 2005-06 के अंदर यहाँ का पहली बार 10वीं का रिजल्ट आया। हमारी क्लास जो है कि पहली बार 10वीं क्लास के इम्तिहान में बैठी। हमने तब भी बहुत मेहनत की, बहुत जद्दोजहद की हमारा इंडेक्स नंबर हासिल करने के लिए। आखिर कामयाब हुए और 10वीं का पहला रिजल्ट हमारा सिर्फ 32 बच्चों के दरमियान हुआ, 32, और आज हमारे पास 80 बच्चा एक क्लास में बैठा हुआ है। 32 से 80 तक हम यहाँ तक पहुँचे और हमारा पहला रिजल्ट 57, ओनली 57 था। 57 था हमारा रिजल्ट और आज हम 100% में चल रहे हैं। हमारा पिछला रिजल्ट 98.60 था और हमारे पास पहला टॉपर 90 तक हासिल किया हमने। 90% वाले बच्चे फर्स्ट टॉपर बनकर हमारे स्कूल से निकले। पिछले साल में हमारा फर्स्ट टॉपर अमरावती शहर के उर्दू स्कूलों में सबसे पहला टॉपर था जो कि अंजुमन का था और हमारे यहाँ की छोटी सी मुलाजमा के
में रहकर बच्चों को 90% हासिल करवाया। इसीलिए मैं तमाम पेरेंट्स से भी यही चाहती हूँ कि आप हमारे साथ इसी तरह अपना संबंध बनाए रखें और साथ साथ में अपने बच्चों को इस मकसद इस मुकाम तक पहुँचाएं कि हर बच्चा हमारा 90 और 80s में दौड़े। हम चाहते हैं कि हम अमरावती शहर की सभी स्कूलों में सबसे टॉपर आए, चाहे हम बहुत छोटे हैं। जैसे कहा जाता है छोटी मछली बड़ी मछलियों का मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये छोटी मछली सारी बड़ी मछलियों को पीछे कर दे और सिर्फ अंजुमन में नाम रहे तो वो अंजुमन का। अमरावती में हम चाहते हैं ओनली अंजुमन का नाम रहे, ये हमारा मकसद है। अब पिछले दौरान में रुदात जो पेश करनी है तो उसमें हमने क्या साल भर की कारकर्दगी की है तो आपको प्रोग्राम के जरिए मालूम पड़ ही जाएगा कि हमने किस तरह से इनको पढ़ाया है, किस तरह से इनके अंदर हमने वैल्यूज डाली है, किस तरह से इनको हमने तरतीब देकर तैयार किया है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ के असातिज़ा भी कहीं पीछे नहीं है। इन्होंने पिछले साल जहाँ देखा कि भाई सामने के महानगर पालिका के स्कूलों में टीवी है, सबसे बोलना चाहूँगी मैं कि यहाँ पर टीवी के जरिए बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा है, एक एडुकॉम की तरह बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हमारे पास वो सोर्सेज नहीं थे कि हम इनको ये चीज़ें दे सके, क्योंकि हमारी स्कूल बहुत छोटी है। इसीलिए टीचर्स ने सबने मिलकर कलेक्शन किया और बच्चों के लिए टीवी लाए स्कूल के अंदर, जो कि तकरीबन हमारी पहुंच से दूर थी। इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि तमाम असातिज़ा के लिए आप जोरदार तालियों से इस बात के लिए उनकी हौसला अफजाई हो। और मैं सरकारी स्तर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे स्कूल में बच्चों के लिए आप और अगर इस तरह से LED टीवी का इंतज़ाम कर सके तो बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करेंगे हम, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों के लिए एक जगह एक क्लास में देने के बजाय हमारा इरादा है कि हम हर क्लास में बच्चों को थ्रू LED ही एजुकेशन दें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम दूसरी जगह से पीछे रह जाएं, हम सैफिया और नीदा से पीछे रहे। हम चाहते हैं कि हम अपने आप को उन सबसे आगे पहुंचाएं। तो सर की इसमें बहुत बड़ी मदद हो जाएगी अगर सर हम पर सिर्फ अपनी नज़र निगाह करें। तो इसीलिए मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी तरफ से इतना करें और सर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि पिछले सालों में सर ने हमको ग्रीन बोर्ड दिए हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए। वो ग्रीन बोर्ड का हमने भरपूर फायदा उठाए, इसीलिए सर का शुक्रिया अदा करती हूँ और तालियों से तो बच्चे सर का वो करें, शुक्रिया अदा करें कि सर ने हमें वो चीज़ें दी। तो इसी तरह आप आगे भी प्रोग्राम अंजुमन के होते रहेंगे और हम अंजुमन की तरक्की को यहाँ पर नज़रों में बदलते हुए सालों के अंदर देखेंगे कि किस तरह से अंजुमन की तरक्की हो रही है और किस तरह से अंजुमन बदल रहा है। आज हम अंजुमन एक साधारण अंजुमन में है, कल हम एक टेक्निकल अंजुमन में कदम रखना चाह रहे हैं। तो सभी ये मतलब हमारे साथ मिलकर ये कदम में हमारा हौसला बढ़ाएंगे कि हमने जो आज इरादा किए हैं वो इरादा हमारा पूरा हो, मुकम्मल हो। साथ ही साथ में मैं सारे पेरेंट्स के दरमियान में ऐलान करना चाह रही हूँ कि जिस तरह से हम लोग पहले फंड के थ्रू बच्चों के पेरेंट्स से एडमिशन के अंदर हमको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाती थी। 8 क्लास का एडमिशन होता था जो कि हमारे पास सोर्सेज की तरह हमें हेल्प मिलती थी। तो आइंदा साल से बच्चों का फ्री में एडमिशन होगा, उनको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा 8 क्लास में स्पेशली। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को कुछ भी तकलीफ ना पहुंचे। हमारे जरिए हम जितनी हेल्प करना चाह रहे हैं उतनी हेल्प हम इनको पहुंचाएं। और माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि आज हमारी क्लास में 80 बच्चा है, हम 99-100 तक बच्चों को बिठाने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स के लिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रही हूँ। और नई नामी सर के लिए मेरे पास एक ही शेर है जो मैं लास्ट में बोलना चाहूँगी। नई नामी सर है और हमारे स्कूल के जो बाकी सुकून हैं जैसे कि हफीजुल्लाह खान साहब, महमूद मंसूरी साहब, जुल्फू भाई और APG टोपरे साहब, ये इनमें से कुछ हमारे दरमियान में नहीं है, लेकिन मैं अपने एक शेर के थ्रू एक मैसेज देना चाह रही हूँ उनको कि हम सायादार पेड़ ज़माने के काम आए, हम सायादार पेड़ ज़माने के काम आए, सूखने लगे तो जलाने के काम आए। उन लोगों ने हर चीज़ हमको दी है, अपने आखिरी दम तक हर चीज़ हमको देकर गए हैं और हम उसी चीज़ का फैज़ आज भी उठा रहे हैं। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि नई नामी सर और उनके दोस्तों ने जो भी ये शजर लगाया है, हम इस शजर को और सेहतियाब करें और फलदार करें और
साथ में मैं दो अल्फाज खत्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।